students, welcome to the first session of Math 2nd of class 8th. Today we are going to discuss the first lesson, square root by factor method. Square root आपको पता है क्या होता है? When a value is multiplied by itself to give the original number, then that number is called or known as square root. कोई भी नंबर या वैल्यू अगर खुद से मल्टीप्लाई होके जो नंबर देती है, ओके, तो जो उसका ओरिजिनल नंबर होगा वो स्क्वायर रूट कहलाएगा. लाइक अगर कोई नंबर 8 है, वो 8 से मल्टीप्लाई यानी कि खुद से मल्टीप्लाई होके क्या देगा, कोई एक प्रोडक्ट हमारे पास देगा. तो जो 8 है, 8 को क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसका ओरिजिन नंबर है यानी कि 8, तो 8 इसका स्क्वायर रूट होगा. स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड, ओके, और कुछ एक ट्रिक्स भी होती हैं. बट बिफोर लर्निंग अदर वी हैव टू नो व्हाट फैक्टर मेथड इज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम. अभी मैंने आपको बता दिया है स्क्वायर रूट क्या होते हैं. स्क्वायर रूट के लिए आपको साइन भी पता होगा. हमारे पास कुछ इस तरीके से साइन बनता है और इसके अंदर हम वो नंबर लिखते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है. यानी कि 64 अगर हम इसके अंदर लिख रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट होगा 8. यानी कि इसका मतलब होगा 64 के ऊपर ये जो सिंबल है इसका मतलब होगा कि ये 8 के इक्वल है. ओके. फैक्टर मेथड मैं बात करूं, सेम एग्जांपल 64, तो 64 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, ओके, 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 64. तो ये इसके फैक्टर्स हैं. ओके. तो आज हम फैक्टर मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकालेंगे और किस तरीके से ये फैक्टर्स मिलके स्क्वायर रूट बनाते हैं. जैसे यहाँ पे 64 के फैक्टर्स हमारे पास 6 टाइम 2 है, तो हम क्या करेंगे, इनको पेयर बना देंगे. स्क्वायर है तो स्क्वायर माने होता है 2, ओके, क्यूब मतलब होता है 3. सो 2 के पेयर बनाएंगे हमने, 2 के पेयर बनाएंगे. 2 2s का एक पेयर, 2 2s का एक पेयर एंड 2 2s का एक पेयर. तो ये हमारे पास इन दोनों को हम 1 2 लिखेंगे, 2 and 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2. ओके. यानी कि हम 2 के बदले 1 2 लिखेंगे. नाउ मल्टीप्लाई दीज, 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय फैक्टर मेथड. अभी ये तो हमारे पास छोटा सा हमें पता था, ये छोटा नंबर है, इसके फैक्टर्स ये हैं, तो हमने ये इजीली फाइंड आउट कर दिया. नाउ हम सीखेंगे कि इसको अगर हमारे पास बड़े नंबर आ जाते हैं तो उनको हम कैसे फैक्टर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. फॉर दैट लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 1.1. ओके. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टर मेथड. फैक्टर मेथड के थ्रू हमें स्क्वायर रूट निकालना है इन नंबर्स का. सो आपको याद है आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते थे? यानी कि हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे हम 8 और यहाँ पर 16 लिख देंगे, फिर उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो हमें इस टाइप का ही एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करना है. लेट्स सॉल्व फर्स्ट 2 3 0 4. नाउ लेट्स ड्रॉ अ लाइन. ओके. अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे. सबसे पहले जिस भी छोटे से छोटे नंबर से ये डिवाइड हो सकता है हम वो देखेंगे. सो ये इवन नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट्स डिवाइड बाय 2. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 कैरी तो ये 10 हो जाएगा. 1 and 0 10, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4. ओके. नाउ अगेन दिस इज अ इवन नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे. 2 5 जा 10, 1 कैरी, 5 के आगे 1 लग जाएगा तो ये 15 हो जाएगा. 2 7 जा 14, 1 कैरी अगेन 12 बन जाएगा ये. 2 6 जा 12. अगेन इट इज एन इवन नंबर तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16. अगेन बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. अगेन बाय 2, 2 7 जा 14 and 2 2 जा 4. Again
2 3 जा 7 and 1 carry, so 2 6 जा 12. Okay, now again by 2, जब तक हमारे पास इवन नंबर आते जा रहे हैं हम इवन नंबर से यानी कि 2 से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं. 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16, अगेन बाय 2, 2 9 जा 18. नाउ ये 9 हमारे पास आ गया है. हम इसको डिवाइड करने के लिए हम कौन सा प्राइम फैक्टर यूज कर सकते हैं? 3. सो 3 3 जा 9. हम इसको यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं और या फिर लास्ट में 1 रिमाइंडर यूज करके भी खत्म कर सकते हैं. 3 1 जा 3. ओके, नाउ हम इनको जितने भी ये डिविजर्स हैं ये इसके फैक्टर हो जाएंगे. 2304 का फैक्टर्स ये सब हो जाएंगे. इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही आ जाएगा. सो लेट्स राइट 2304. और मैंने बताया था हम स्क्वायर रूट को हम कैसे दिखाते हैं, इस वाले साइन से. तो हम ऐसे लिख देंगे. फॉर दैट इससे पहले हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को लिख देते हैं. मैं असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख रही हूं. ये मैंने लिख दिए हैं. अब हम इनको क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे. सो फर्स्ट पेयर हमेशा सेम नंबर के बनेंगे, राइट. 2 का 2 के साथ पेयर बनेगा. ओके, सो 2 हमारे पास है, 2 के साथ एक और 2 आ गया. दीज 2s एंड दीज, ये हमारे पास 2 आ जाएंगे. और ये 3 3 का एक पेयर और बन जाएगा. नाउ 3 3 का एक पेयर बन के एक 3 बना देगा. और अब हम ये जो पेयर है, पेयर के बदले हम एक नंबर लिखेंगे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3, राइट. नाउ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48. Now this is the under root or square root of 2304. Square root of 2304. This is our answer. Now let's do the second part. Second part को भी हम वैसे करेंगे. Let's write 729 and let's draw a line. अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है तो 2 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ये एक ऑड नंबर है. तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा. तो 3 से डिवाइड के लिए डिविजिबिलिटी हमें पता है कि जो नंबर होता है उसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका सम ऑलवेज, उसके जो सम होता है वो ऑलवेज 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो देखते हैं. दिस इज आवर रफ. 7 + 2 + 9 क्या हो जाएगा? 9 + 2 that is 11 + 7 18. So this is divisible by 3. Now 3 से इसको डिवाइड करेंगे. 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12 and now 3 3 जा 9. अगेन 3 से हम इसका डिविजिबिलिटी फिर से चेक कर सकते हैं. 3 + 4 7 + 2 9. ये 9 भी डिविजिबल है 3 से, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3. नाउ 81 भी 3 से डिवाइड हो जाता है. 3 2 जा 6, 2 कैरी एंड 1 है तो 21 हो जाएगा. 3 7 जा 21. नाउ 27 है, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 9 जा 27, 9 3 3 जा 9. हम यहाँ पे इसको फिनिश करके लिख सकते हैं या फिर हम इसको अगेन 3 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास रिमाइंडर 1 आ चुका है और जो ये नंबर्स है हमारे पास ये हम फैक्टर्स में मिल चुके हैं. सो 729 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अगर इसके फैक्टर्स ये हैं तो हमारे पास इसका अंडर रूट कैसे बनेगा, हम इनको पेयर कर देंगे। 2 के बदले हम एक डिजिट लिखेंगे, 2 3 के बदले 1 3, अगेन 3 एंड 3। So this is 3 3 ja 9, 3 ja 27. So 27 is the answer. 27 is the square root of 729. Okay. So this is how we find the square root of any number by factor method. Now lesson से related exercise दी जा रही है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं अपनी नोटबुक में और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट?